बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे ने आज सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब कई सवाल खड़ा होने लगे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि चुनाव से पहले आपने इस्तीफा दिया है, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने पार्टी के साथ साथ जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उस पर भी इन्होंने कई आरोप लगाया। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मुकेश सहनी द्वारा हमें लगातार कहा जा रहा था कि आप तैयारी कीजिए, आपको दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन हमें एन मौके पर हमें इन्होंने धोखा दिया और इन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर हमने जो है सो पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हम काफ़ी आहत हैं। वर्षों से हम जो है सो इस पार्टी में लगे हुए थे और पार्टी को मैंने सींचा। हमारा नाम सब जगह है, सब जानते हैं कि वीआईपी पार्टी मतलब दरभंगा में इंजीनियर बद्रीपुर, इन्होंने हमें काफ़ी दुख पहुंचाया है। अब आइए सीधे ले चलते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने क्या खुलासा किया। इन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी ने हमारे साथ काफ़ी गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा था तो ये हमें पहले कह देते कि हम आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, लेकिन एन मौके पर इन्होंने हमें धोखा दिया है। हम काफ़ी मर्माहत हैं। अब आइए सीधे ले चलते हैं। पत्रकारों ने इनसे कई सवाल किया। सवालों का जवाब देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे इंजीनियर बद्री पूर्वे ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जीत की स्थिति में रहता निश्चित तौर पे, लेकिन मुकेश सहनी जी ने हमें घेर के रखा, झूठ बोलता रहा हमेशा कि मैं आपको लड़ाऊंगा चुनाव निश्चित तौर पे। और अंतिम घड़ी में जब दरभंगा शहर सीट उनको राजद दिया, वो भी मेरे कारण दिया, मेरे नाम पर दिया, राजद के लोग बता रहे हैं। और ये अंतिम घड़ी में हमको घेर करके हमको टिकट नहीं दिए और अपने समाज को दिए। तो उनकी पार्टी जो है सहनी की पार्टी है, तब उस पार्टी में हम रह के क्या करेंगे? हम लोग तो बिजनेस में बनिया है। उनका सीधा कहना है कि जो हम करेंगे तो अपने जाति के लिए करेंगे, उनको रिजर्वेशन चाहिए, उसके लिए वो जीतेंगे तो फिर एनडीए के साथ चले जाएंगे। उनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो चुनाव में तो रो रहे थे। तेजस्वी जी ने अच्छा किया कि उनको जाल में फंसा करके अंतिम घड़ी में इस स्थिति पर ला दिया कि जो हारने वाली सीट है वो सब सीट थमा दिया। आज क्या वो दरभंगा शहर और गौड़ा हम जीत लेंगे? सपना देखते होंगे। हम लड़ते, दरभंगा शहर भी जीतते और गौड़ा में भी हम अपने समाज के लोगों को फोन करके मैं प्रयास करता कि वहाँ भी उनका वोट मिलता। लेकिन वो निश्चित तौर पे दरभंगा का दोनों सीट निश्चित तौर पे हारेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, 10 बजे दिन में ही हार जाएंगे। और तो काउंटिंग की तो बात छोड़िए दूर तक, वो चुनाव के दिन ही वो दोनों सीट हार जाएंगे निश्चित तौर पे। अब आप क्या करेंगे? अगला रास्ता लोगों से विचार करते हैं। लोगों का फोन आ रहा है, बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं। हम लोग महागठबंधन के साथ ही रहे हमेशा, तो प्रयास होगा कि महागठबंधन के किसी दल में जाए। वैसे देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन मैं जिस ईमानदारी के साथ इस दल के विकासशील इंसान पार्टी के साथ था, जिसका हमको खामियाजा जो स्थिति हमारे साथ किया गया, हमें बेइज्जती कराने की बात की गई और लोगों को बोलते हैं हम एमएलसी देंगे, अरे आपका विधायक जीतेगा तब ना दीजिएगा, हमको ठगते, हम बेवकूफ़ आदमी हैं। तो उनका जन्म हुआ था, उससे पहले से हम राजनीति में हैं। मुकेश सहनी का जन्म जब हुआ था उससे पहले से हम राजनीति का झंडा ढोने का ही काम करते थे। लेकिन लोग हमको उस समय से जानते हैं। दरभंगा शहर में बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो राजनीति में आगे आए हैं, हम लोगों के सहयोग से, मदद से, साथ रह करके, है ना। लेकिन हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि टिकट के फेरबदल में कोई पैसे का भी खेल है क्या? बहुत बिहार में बहुत लोगों को पैसा लेकर के फंसा के रखे हुए थे, लोग भागे नहीं। कई लोग ऐसे थे कि नहीं इधर से टिकट मिला तो दूसरे दल से भी कर सकते हैं। वो अगर हमको एक सप्ताह पहले बोल देते कि हम आपको नहीं देंगे टिकट, उनके मन में था जम्मू में सहनी को लड़ाएंगे, तो हमको बोल सकते थे। लेकिन हमको घेर करके, तो वो ज़्यादा होशियार है, 6वां पढ़ा लिखा आदमी, हम इंजीनियर हैं, तो अपना होशियारी दिखा रहे थे, लोगों को कह रहे थे। हम कहते हैं हम तो उनको ठग रहे थे, हम तो उनको फंसा के रखे हुए थे।